समाज में ऐसा योगदान दे रहे हैं जिसकी रियली आज के डेट में हमें जरूरत है। क्यों ना उनको मंच पे लाया जाए और उनके शब्दों के, उनके थॉट से और उनके विचारों के माध्यम से हम इस पूरे समाज को एनलाइटेड कर सके और ट्रांसफॉर्म कर सके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ कोचिंग के साथ साथ उन लोगों के विचारों से भी हो रही है जो ग्राउंड में आके बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जो शायद कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पे बैठने वाले लोग भी नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे ही शख्स की, एक ऐसे ही विमेन की जो एम्पावरमेंट के नाम पर डबल एम्पावर्ड है। एंड अगर मैं उनकी बात करता हूं कि उनके ख्याल और विचारों से ही लोगों की सोच अचानक से कांप जाती है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। सोचिए, जब विचार सुन के ही इतना होता है, तो जब वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आज इस टॉक शो में, तो आप सभी लोगों की लाइफ में रिफॉर्मेशन की शुरुआत एक नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। सो वेलकम भाग्यश्री सैनी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कोचिंग टॉक शो में एक बार दोबारा, और मुझे बहुत खुशी है आप इस टॉक शो में आए हैं। भाग्यश्री एक फाउंडर है अनसन स्टार राजस्थान की, एंड उसके साथ साथ भाग्यश्री सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि बहुत ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे सोशल कॉज पे काम कर रही है, जिसके बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ भाग्यश्री एक बहुत अच्छी राइटर, बहुत अच्छी ब्लॉगर और बहुत अच्छी इनोवेटर है, क्योंकि इनोवेशन से ही उन्होंने इस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है। सो वेलकम भाग्यश्री इन दिस द कोचिंग टॉक शो बाय लाइफ जोन। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इस प्लेटफॉर्म पे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं वापस से इंटरेक्ट कर रही हूँ और हम लोग आज किसी बेहतरीन मुद्दे पे बात करने वाले हैं। डेफिनेटली। सो भाग्यश्री, वी आर आल्सो वेरी हैप्पी टू ऑन बोर्ड यू आज के इस टॉक शो में दोबारा एक बार, क्योंकि मुझे आज भी याद है जो आखिरी टॉक शो आपका एक था, एक साल डेढ़ साल पहले हुआ था। बहुत अच्छा और बहुत ही यादगार टॉक शो था हम सभी के लिए। इवन मैंने भी बहुत चीजें सीखी, समझी और गहराइयों तक जाने का मौका मिला आपके विचारों में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल टॉपिक है आज के समाज के हिसाब से, जिसका नाम है केयर फ्री वर्ल्ड। एक ऐसा वर्ड जहां पे कहीं भी किसी ना किसी को केयर है या किसी ना किसी को केयर नहीं है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो केयर फ्री वर्ल्ड में जी रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो रियली किसी की केयर कर रहे हैं। तो आज इससे पहले, मैं शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा अपनी उपलब्धियों के बारे में, या मैं चाहता हूं आप अपने उस कार्य के बारे में हमें और हमारे सभी व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से आप अपने कार्य को कुशलता से कर रही हैं। मैं राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की फाउंडर हूँ, और राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान है वो ड्रॉप आउट बेटियों के लिए काम कर रहा है। ड्रॉप आउट्स वो बच्चियां जो बहुत सारे मल्टीपल रीजन थे, कोई एक रीजन नहीं था जिसके कारण उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने स्कूल को छोड़ दिया था, वो ड्रॉप आउट बेटियां जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान की 6 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 तो ट्राइबल एरियाज हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और 3 ही अपने अन्य डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, जालौर और अजमेर। अभी तक हमारी पिछले बैच तक 2200 ड्रॉप आउट बेटियां इस अभियान के तहत कवर हुई थी, लेकिन इस बार हमारी फिर से जो नया बैच आने वाला है, तो हम लगभग 3000 बेटियों को इस अभियान के तहत हम लोग कवर कर लेंगे। एंड वी आर वर्किंग फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट, नॉट ओनली फॉर देयर एजुकेशन। उनका एजुकेशन ले लीजिए, उनकी हेल्थ ले लीजिए, उनकी अवेयरनेस ले लीजिए, उनका सिक्योरिटी का ले लीजिए, सेल्फ डिफेंस का ले लीजिए, एवरीथिंग वी आर वर्किंग। एक अम्ब्रेला के तहत हम लोग वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान है वो स्पेशली ड्रॉप आउट्स के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावा वी आर वर्किंग ऑन द हेल्थ सेगमेंट ऑल्सो, जो गोल्डन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इमरजेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंट ऑल्सो एंड हेल्थ एंड फूड एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो। तो मेनली हम लोग उन्हीं ड्रॉप आउट बेटियों को जिंदगी की जो हमारी ये जो धारा है इसमें वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी कारण से, किसी परिस्थिति के कारण कहीं ना कहीं पीछे रह गई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाग्यश्री, एंड रियली वी ऑल प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपका सहयोग और आपके योगदान से ये बच्चियां जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इनकी उम्मीदें, इनकी इच्छाएं, इनकी आशाओं पे जो आप खरे उतर रहे हो हर रोज, आप और आपकी टीम, आप लोगों को रियली बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप लोगों का काम तहे दिल से हम सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए प्रेरणा है, हम सभी लोगों को प्रेरित करता है कि समाज में आप अपनी उन बंदिशों को तोड़ते हुए, उन रिचुअल्स को तोड़ते हुए इन लोगों की जो हेल्प कर रहे हो, वो रियली काबिले तारीफ है। एंड भाग्यश्री, जैसा कि मुझको पता है और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए कि आपने इतने बड़े बड़े
काफी बड़े बड़े नामी मीडिया न्यूज चैनल में अपने जब जब जरूरत पड़ी आपने अपने इंटरव्यूज दिए और अपने विचारों के थ्रू पूरे नेशन को आपने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी उन न्यूज चैनल्स के माध्यम से। और वो न्यूज चैनल्स नेशनल न्यूज चैनल्स थे, लेकिन उस नेशनल न्यूज चैनल में जो आपकी सोच हम लोगों ने सुनी समय दर समय, चाहे वो बेटियों का मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, आपने हर मुद्दे पे अपना एक सही सटीक थॉट रखी, और वो थॉट को भी रियली तहे दिल से बहुत 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 अप्रिशिएशन। थैंक यू सो मच अर्जुन। तो मैं आपसे सबसे पहले ये समझना चाहता हूँ, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि इतनी एम्पावरमेंट के लिए कहते हैं ना खुद की एक रेजिलेंस पावर, वो कैसे डेवलप होती है आपके अंदर, वो कैसे बिल्ड करती है, और ये दूसरी बेटियों को हमारे या दूसरे विमेंस के लिए क्या इस पे विचार रखना चाहेंगे आप अपने? अर्जुन, मेरी जितनी भी जर्नी जो मैंने तय किया ना, उसमें मुझे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। मुझे लगता है वही एक चीज ही इंपॉर्टेंट है, और वो होते हैं विचार, थॉट्स। हम पूरी जिंदगी सारी चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ आवर थॉट्स एंड वी आर हीरो ऑफ आवर थॉट्स। हमें सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करने की जरूरत है। जब मैं बचपन में जब छोटे थे तो हम लोग एक डायलॉग हमेशा सुनते थे, टीचर्स से, घर वालों से, कोई भी बंदा जो हमें मोटिवेट कर रहा है, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। वो वर्क ऑन योर सेल्फ मुझे नहीं समझ में आता था। समटाइम्स मुझे लगता था वर्क ऑन योर सेल्फ मतलब हेल्थ पे वर्क करना है, कि मैं थोड़ा मोटे हैं तो पतले हो जाएं, पतले हैं तो थोड़ा मोटे हो जाएं, थोड़ा सा बॉडी की पर्सनालिटी पे, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। कभी कभी लगता था वर्क ऑन योर सेल्फ यार अपनी प्रोफाइल पे काम करना है, कि प्रोफाइल बड़ा होना चाहिए। कभी कभी लगता था एजुकेशन पे काम करना है, कि हम लोग वो बन जाएं जिसको समाज में मान्यता है। तो मुझे कभी भी वर्क ऑन योर सेल्फ का मतलब ही नहीं समझ में आता था। एट दिस पॉइंट मुझे एक चीज समझ में आ रही है, हमारी सोसाइटी में जो भी कुरीतियां हैं, हम लोग जो डेली बेसिस पे जिसे लड़ाई बोलते हैं, जो हर व्यक्ति लड़ रहा है, उसको लगता है वो लड़ाई दूसरों के कारण है। मैं ये बोलती हूँ कि ये सारी लड़ाई हमारे विचारों की। अगर कोई चीज को, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोलूं, कोई चीज हो गई है, अगर हम उसे बोले कि यार ठीक है हो गई है, अब इसे सुधारना कैसे है, पहली चीज। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं यार ये चीज हो गई और मैं उस पर रोने बैठ गई हूँ, या फिर मैं ये बोलूं कि मैं 4 लोगों को फोन लगा के बता रही हूँ ये हो गया, 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 तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको लेट इट बी करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं, या हमारे जीवन की तकलीफ या दुविधा या दुख बना देते हैं, या फिर हम बैठ के उसको कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे हम उसको लेते हैं। तो जितनी भी सोसाइटी में कुरीतियां हैं, जितनी भी लड़ाइयां हैं, वेदर चाहे वो बॉर्डर की लड़ाइयां हो, वेदर वो चाहे कुरीतियों की लड़ाइयां हो, वेदर वो घर के कलेश हो, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ थॉट्स। तो मुझे लगता है कि आपको दिन प्रतिदिन अपने थॉट्स पे काम करना चाहिए। तो मैं स्पेशली अगर अपनी बात करूं, आज से अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूं, तो आई वॉज नॉट द सेम पर्सन। मैं मतलब अगर पीछे अपने आप को देखती तो मुझे हंसी आती है। आज वही परिस्थितियां जब 5 साल पहले घटित होती थी और आज वो मेरे साथ घटित होती है, तो मेरा जवाब बहुत अलग है। पहले शायद मैं बहुत एग्रेसिव थी, अब मैं नहीं। अब मैं चीजों को छोड़ देती हूँ। लोग क्या कहेंगे वाली चीज मेरे लिए अब मैटर नहीं करती। लेकिन 5 साल पहले अगर लोग क्या कहेंगे वाली चीज होती थी, तो मैं चीजें छोड़ देती थी, छुप जाती थी, बंद कर देती थी, डिलीट कर देती थी, सामने नहीं आती थी, एक्सप्लेनेशन देती थी। तो इस पूरी जर्नी में मुझे एक चीज समझ में आई है कि आप अपने थॉट्स पे काम कीजिए। और हम लोगों को जो लगता है कि नहीं यार मैं परफेक्ट हूँ, आप ताउम्र लाइफ के एंडिंग स्टेज पे भी परफेक्ट नहीं होते। हर दिन आप कुछ सोच रहे होते हैं, और ये सारा जो युद्ध होता है ना हमारे अंदर का होता है। जिस दिन हमने चीज को शांत कर लिया ना, स्टिलनेस जिसे हम लोग बोलते हैं, सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। वो आपका करियर वाला पार्ट है, वो आपकी बॉडी वाला पार्ट है, वो आपके रिश्तों वाला पार्ट है, या जो भी सोसाइटी के साथ हमारे संबंध है, खुद के साथ हमारे संबंध है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि वो जो विल पावर जो मुझे आती है, बहुत सारी चीजें हैं, वो मेरी जर्नी जो है वो मैं बोल सकती हूँ। जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखे हैं इन बेटियों से, जब मैं डेली बेसिस पे मिलती हूँ, तो शायद मेरे अलावा बहुत से लोग भी इनसे मिलते होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए स्टूडेंट्स नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटियां टीचर है। तो डिपेंड करता है मेरे थॉट्स पे कि मैंने उस चीज को कैसे लिया है, और शायद उनकी कौन सी कहानी मुझे हिट कर जाती है वो मैं जानती हूँ। शायद बेटियां पूरी कहानी अपनी बताते और लोगों को फर्क भी ना पड़े, सुन के वापस आ जाए, लेकिन उनका एक शब्द मेरे पूरे दिन को चेंज कर देता है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो परिस्थितियां हैं, और जो लड़की के रूप में मैं पैदा हुई हूँ, और जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने देखे हैं, जो चैलेंजेस मैं डेली बेसिस पे देखती हूँ, और जो मेरी बेटियां हैं, वहां से आके मुझे सारी चीजें आती हैं। वेदर वो मोटिवेशन हो, वेदर वो मेरा
मैं बोल सकती हूँ ड्रीम्स को परस्यू करने की हिम्मत हो या पॉजिटिविटी हो, तो सारी चीजें वहां से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आप जिस तरीके से आपने ये जो ये एक प्रोसेस रखा, आप किस तरीके से अपनी रेजिलेंस पावर को बिल्ड कर रहे हो, और किस तरीके से आपका थॉट आपके लिए रियली मैटर करता है, और आपकी खुद की कहते हैं ना, नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव मेंशन वेरी वेल, वर्क ऑन योर थॉट। सो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जब मैं कोच करता हूँ, और मैंने यूजली हमारे हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर एक चीज देखी है, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया मार्केट, है ना। तो यहाँ पे अगर इंडियन कल्चर में हम लोग एक चीज देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी विमेन्स ऐसी होती हैं जो कि ऑब्वियसली निकलना चाहती है चीजों से, कुछ करना चाहती हैं, अपने थॉट्स को बदलना भी चाहती हैं, बस सरकमस्टांसेस उनके काफी सारे ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं वापस वो बैक टू द सीट चली जाती हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, फिर बैक टू द सीट चली जाती है। तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करे अपने आप को एम्पावर्ड करने के लिए ऐसी सिचुएशन में? जी जी, देखिए अर्जुन, आपने जैसी बात की कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हम सबकी लाइफ में आते हैं और सभी लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ होते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ कि जिंदगी में सभी की में तकलीफें हैं, बस सबके टेस्ट पेपर्स अलग हैं। टेस्ट सभी को देना है, आप भी टेस्ट दे रहे हो, मैं भी टेस्ट दे रही हूँ, और ये जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं सभी टेस्ट दे रहे हैं, बस सबके टेस्ट पेपर्स अलग अलग है। मतलब सबकी प्रॉब्लम जो है उनका रूप अलग है। किसी को भाई के कारण इशू है, किसी के घर में वायलेंस है, किसी के घर में डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को पति का इशू है, कोई किसी की अपब्रिंगिंग ऐसी है कि उसे डर लगता है, किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो टेस्ट पेपर तो हम सबको देने, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो लाइफ में टेस्ट पेपर नहीं लिख रहा है, सभी टेस्ट दे रहे हैं। बस द थिंग इज कि सभी के टेस्ट पेपर्स अलग अलग है, उनके क्वेश्चंस अलग अलग है, और हम किस तरीके से उसे अप्रोच करेंगे वो हम पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो जैसा मैंने अपने आप को कहा ना, कि जो पहली चीज है, आप अपनी जिंदगी में चाहे कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपने एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्ट होता है। ये सबसे फैक्चुअल चीज है कि हम लोगों में जो भी चीजें हैं ना, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हमें शाइनेस है, या हम अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर पाते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर का है। कैसा हमें एजुकेशन मिला है, हमारे घर का क्या माहौल था, हमारे पड़ोसी कैसे थे, हमारे दोस्त कैसे थे, ये सारी चीजें उन पर निर्भर है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मैं ये कह सकती हूँ, या तो आप इसके बंधक बन के रह जाएं कि भाई मेरा तो जीवन एक होता है ना, कोई भी चीज हो गई, मैं क्या करूँ जी, मेरा तो जीवन ऐसा ही है, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं यार, देख लेंगे, जी लेंगे। या मुझे लोग बोलते हैं, जैसे स्पेशली मुझे लोग कहते हैं, अरे आपका तो क्या है, आपके तो पेरेंट्स अच्छे हैं, अरे आप तो कर ही जाओगी। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, यू डोंट नो माई जर्नी। आपके जैसे डाउट मेरी जर्नी में भी आए हैं, आपके जैसे चैलेंजेस मेरी जर्नी में भी आए हैं। द थिंग इज कि मैंने चीजों को देखना एक अलग तरीके से मैंने चीजों के लिए देखा है। जहां लड़ने की जरूरत थी मैं वहां पे लड़ी हूँ, जहां एक्सेप्ट करने की जरूरत थी मैंने वहां पे एक्सेप्ट किया है, जहां पे मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना था वहां पे मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब इंडिविजुअली हम लोग किसी चीज पे आते हैं कि जो फियर है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस हम लोग कैसे लाते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये चीज होती है कि सोसाइटी में लड़का और लड़की में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, और लड़कियां जो इंडियन सोसाइटी में होती है उनको हमेशा तभी तवज्जो दी जाती है जब अपने आप को प्रूव कर देती है। जो प्रूव वाला जो वर्ड होता है ना, ये लड़की और महिलाओं के साथ हमेशा जुड़ा होता है। मैं सभी फैमिलीज की बात नहीं कर रही, जहां पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो अपनी बेटियों को बहुत सेलिब्रेट करती हैं, बट अमूमन इंडियन सोसाइटी में बेटियों को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। एंड ये जो प्रूव वाला वर्ड होता है उनके साथ जोड़ दिया जाता है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाएंगी तो आप आगे पढ़ाई जाएंगी, अगर आप सेलेक्ट हो गई तो आपका नाम एकदम रोशन हो जाएगा। जब कोई लड़की या बेटी सेलेक्ट होती है हम उसको इतना दिखाते क्यों है? क्योंकि हमें पता है, हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखो बेटियां कर सकती हैं। इट मीन्स वो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी आप कोई चीज करते हैं और अगर वो चीज सही है तो उसके लिए उठना सीखें। फर्स्ट थिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। परिस्थितियों को एक्सेप्ट करें। हाँ, आपके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ आपका एजुकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, हाँ आपको और ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। आधी उम्र हम सिर्फ कंप्लेन करने में निकालते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मेरे तो पापा ने मना कर दिया है। मेरी जो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मेरी यहाँ पे 2200 ड्रॉप आउट बेटियां हमने पिछले बैच तक कवर की थी। 2200? यही है, हाँ 2200 मेरी बेटियां थी, अभी जो 3000 के करीब हो गई है इस बैच में जी। तो उनमें से अमूमन का एक डायलॉग होता था, पापा नहीं पढ़ाना चाहते हैं, भैया नहीं पढ़ाना चाहते हैं। मेरी एक बेटी है जिसका मैं नाम यहाँ पे लेना भी चाहूंगी, मदीना। वो जब 10th क्लास में थी, उसके भाई और उसके पापा ने उसकी बुक्स फाड़ के जला दी थी। आज वो बेटी ने बीकॉम कंप्लीट कर लिया है विद 80% मार्क्स, और अब वो लॉ करने जा रही है। एक
वो लड़की जिसकी 10वीं क्लास में किताबें फाड़ के फेंक दी गई थी, उसको साफ मना था कि तुम पढ़ नहीं सकती। और एक ऐसी कम्युनिटी जो जहां पे महिलाएं बहुत कम निकलती हैं, ठीक है, उस बच्ची ने बीकॉम किया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एक ड्रॉप आउट लड़की जो 4 साल बाद अपनी पढ़ाई चालू कर रही है वो बीकॉम ले लेगी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बीए ले लेगी। उसने लड़ाई की है, खुद के दम पे उसने जॉब किया है, उसके बाद में सिलाइयां की है, उसने बीकॉम कंप्लीट किया, अब उसे लॉ करना है, वो लॉ परस्यू कर रही है। उन 2200 बेटियों में अधिकतर बेटियां ऐसी थी जो सिर्फ कंप्लेन करती रह गई, मैडम हमारे तो पापा नहीं मान रहे हैं, मैडम हमारे तो चाचा नहीं मान रहे। एकमात्र वो बेटी थी जो हर परिस्थिति से लड़ गई। क्या उसकी राह में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आए होंगे? उसके लाइट नहीं होती थी, रात को चिमनियों में पढ़ रही है, खुद का सिलाई कर करके पढ़ रही है, खुद का नौकरी छुप छुप के कर रही है कि पापा आएंगे उससे पहले आ जाना और उन्हें बताना नहीं है। तो द थिंग इज ना कि उस बच्ची में जो मैंने चीज देखी, एक तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरे घर की यही परिस्थितियां हैं, अब या तो मैं कंप्लेन कर सकती हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो पहली चीज तो आप एक्सेप्ट करना सीखें कि हाँ ये परिस्थितियां हैं, अब मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। प्रॉब्लम पे उतना फोकस नहीं करना, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। पीपल आर लाइक मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, दे आर क्राइंग, मेरा ये हो गया ये हो गया। अरे सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। सेकेंड चीज, आप जब कुछ भी अच्छा करते हैं ना, किसी को भी बहुत सीधी सी रोड नहीं मिलती है, आपको उस पर करना पड़ता है कि नहीं आई एम राइट, और अगर मैं सही चीज कर रही हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आपका ऑब्वियसली जब रास्ता होगा तो सभी लोग विरोध करेंगे, किसी के पेरेंट्स अच्छे हैं तो सोसाइटी विरोध करती है। कभी भी आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं होती है कि 24, 25, 26 साल में आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, बहुत अच्छा पति मिल गया, आपकी शादी हो गई, आपके 2 बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की, और एक हैप्पीली एंडिंग जिसे मूवीज में दिखाया जाता है। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट दिस। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो पहले चीजों को एक्सेप्ट करना है, जो सही चीजें हैं उनके लिए डरना नहीं है। या तो आप डर के पीछे हट जाइए, या फिर आपको पता है कि नहीं यार आई एम डूइंग राइट थिंग, आज नहीं लेकिन कुछ समय बाद में ये लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो उन चीजों को भी थोड़ा सा आपको जहां बोल्डनेस दिखाने की जरूरत है ना, वहां दिखानी पड़ती है। एक लाइन आपने हमेशा सुनी होगी कि इस दुनिया में हिम्मत नहीं करने वालों को वो मिलता है जो हिम्मत करने वाले छोड़ देते हैं। जो हिम्मत कर लेता है वो ले जाता है, और जो हिम्मत नहीं करता उसको तो वही मिलेगा जो हिम्मत करने वाले छोड़ गए। तो इट्स अप टू यू, एंड होता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और जीवन में जब कोई चीज आपको डर लगता है ना, आप अगर राइट होते हैं तो आप अपने आप को प्रेजेंट करना सीखिए। चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे पर लेटर ऑन वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये 2 चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, अपनी चीजों के लिए खड़ा होना और एक एक्सेप्टेंस वाला पार्ट कि हम अपनी परिस्थितियों से ही लड़के रह जाते हैं, और एक बेचारापन अपने आप को शो करना। एब्सोल्युटली। सो भाग्यश्री, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट प्रोसेस रखना बहुत जरूरी है। जैसा आपने मेंशन किया कि सॉल्यूशन बेस्ड थॉट रखनी चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमारी पहाड़ की तरह जब बनती है जब हम सॉल्यूशन की तरफ फोकस नहीं करते हैं, राइट। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन की तरफ फोकस ना करके कहीं ना कहीं हम अपनी प्रॉब्लम को 0 से 100 बना लेते हैं धीरे धीरे, राइट। एंड आपने जैसे उस बच्ची का एग्जांपल दिया, उस बेटी का एग्जांपल दिया जिसको आप कोच कर रहे हैं, जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं अपने फाउंडेशन के माध्यम से। जब वो बच्ची अपने उन सारे ऑब्स्टिकल्स को तोड़ के आज एक सही राह और एक अच्छी एजुकेशन की तरफ मूव हो सकती है, तो मुझे लगता है हर इंसान के अंदर अपना एक यूनिक पोटेंशियल है, और हर इंसान कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पैटर्न को फॉलो करे तो वो उसको अचीव कर सकता है। लेकिन एक्सेप्टेंस, जो आपने एक वर्ड यूज किया एक्सेप्टेंस, दैट इज आई रियली पर्सनली लाइक, एंड आई एम कंप्लीटली 100% एग्रीड कि अगर हम अपने साथ एक एक्सेप्टेंस वाला मेथड, एक एक्सेप्टेंस वाला बिहेवियर अडॉप्ट कर ले तो समहाउ आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो हमने वहीं पे फिक्स कर दी। तो ये जो सोसाइटी है, राइट, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, बिकॉज हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हमारे सेल्फ के साथ साथ सोसाइटी से भी कनेक्ट हो सकती है, होती ही है, राइट। और उसके बगैर चीजें ड्राइव नहीं हो सकती जब तक हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना ना सीखे। तो आपको क्या लगता है पर्सनली, व्हाट डू यू थिंक, किस टाइप के आपके हिसाब से, अगर मैं बात करूं आज की जेनजी की, आज के यूथ की, राइट, जो कि समहाउ कुछ चीजों के लिए तो केयर फ्री रहता है सोसाइटी के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या सोचे, लेकिन ऑल ऑफ द सडन कुछ चीजों के लिए वो केयर्ड हो जाता है सोसाइटी के लिए। सो आपके हिसाब से जिस चीज के लिए केयर फ्री हो गया वो यूथ, राइट,
कि मुझे फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी कुछ भी सोचे, जो उसके फेवर की, उसके बेनिफिट की चीज है, चाहे वो गलत भी है, बट वो उसके लिए क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी सोचे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पे उसके करियर की बात है, या उसके ग्रोथ की बात है, या उसके एक कहते हैं ना एक सक्सेस की बात है, वहां पे वो सोसाइटी के एंगल को जोड़ना शुरू कर देता है कि अगर मैंने ये रिस्क लिया तो सोसाइटी क्या सोचेगी, अगर मैंने ऐसा करा तो मेरे सोशल नेटवर्क क्या सोचेगा। तो इसके बारे में आपकी क्या थॉट है, हाउ दे शुड डील विद दिस सिचुएशन? अर्जुन, मुझे लगता है कि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन केयर फ्री एंड केयरलेस। हम लोग केयर, जब परवाह, जिसे हम बोलते हैं परवाह करते हैं, वेदर वो हम लोग रिश्तों में ले लें, बहुत अच्छी सोसाइटी बात में ले बोली लें, आपने। चीजों को ले लें। एंड एक होता है केयर फ्री, चिंता मुक्त, जी मैं जीवन में लोडिंग नहीं लेता, लेना ही नहीं है मुझे, जीवन है चलता है अप एंड डाउन। एक होता है केयरलेस। तो ये वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो कोई भी असेंशियल जो चीज है, अगर हम उसे अनएसेंशियल समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो केयरलेस है। लेकिन कोई अनअसेंशियल चीज है, उसके लिए हम लोग केयर फ्री रहते हैं, असेंशियल हम उसे नहीं समझते, तो केयर फ्री होना होता है। मतलब कि जो चीज हमारे लिए जरूरी है और हम सोचते हैं कि मैं, जैसे मान लो हम रिश्तों का एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं यहाँ पे, कोई मैरिड पर्सन है और उसकी रिलेशनशिप में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो उसे उठा नहीं रहा है, तो उसे केयरलेस बोलेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति रिश्तों में जो लड़ाइयां हो रहा है उन्हें इग्नोर कर रहा है, तो उसे केयर फ्री बोलेंगे कि यार नहीं चलने दो, लेट इट बी करो। लेकिन जब वो परवाह करता है, केयर करता है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये तीनों चीजें अपने आप में बहुत अलग है, ठीक है। अब हम लोग सोसाइटी की बात कर रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति है, जो मैं यहाँ पे दो चीजें बात करूंगी केयर फ्री वर्ल्ड का जो ये टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सोसाइटी के, जब हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे रीजंस है कि हम लोग ऐसे हो गए हैं, जिसके अगर हम लोग बैक में जाएं, एक तो हमारा जो पहले सेटअप था, जो जॉइंट फैमिली का जो सेटअप था, अभी वो न्यूक्लियर वाला हो गया। तो पहले हम लोग देखते थे जो वैल्यूज वगैरह थे वो हमें हमारे पेरेंट्स से, परिवार से मिलते थे। हम सुबह उठते थे, दादा दादी के पैर छूते थे, दादा दादी पुरानी कहानियां बताते थे, गाँव में जाते थे, खेतों में जाते थे। अभी न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो गया, बच्चा उठता है, उसका दोस्त या तो कंप्यूटर है, या लैपटॉप है, या फोन है, ठीक है। अब बच्चा आइसोलेट हो गया है, आइसोलेट हो गया तो ऑलरेडी वो एंजाइटी डिप्रेशन में जाएगा। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे देखिए, वो सभी लोग जानते हैं, आजकल मैं अगर 10 साल पहले बात करूं अपने घर की, गांव की, एंजाइटी वर्ड हमने सुना ही नहीं था। अब तो एवरी डे वी आर यूजिंग लाइक अ फैशन, मुझे एंजाइटी हो रही है, आई एम फीलिंग लाइक डिप्रेसिव, डिप्रेशन हो रहा है मुझे, ठीक है। क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, एक तो हम लोगों ने उस चीज को तवज्जो भी बहुत दे दी, और एक ये फैक्ट भी है कि लाइफस्टाइल ऐसा है कि वी आर फीलिंग एंजाइटी, वी आर फीलिंग डिप्रेशन। हम लोगों ने अपने, हमें लगा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों को न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहिए, आइसोलेशन में रहना चाहिए, पर व्यक्ति समझता नहीं है कि आइसोलेशन में रहता रहता वो कब एंजाइटी का शिकार हो जाता है, वो चीजें वो नहीं जानता है। अब इसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं। पहली चीज, परफेक्शनिज्म हम जिसे बोलते हैं। हर व्यक्ति, यार उसका रिलेशनशिप परफेक्ट है, काश मेरा वाला बंदा ऐसा होता है, मेरी बंदी ऐसी होती, ठीक है। मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, अभी मैं थोड़ी सी ना मोटी हूँ, मेरी स्किन है ना थोड़ी सी डल है, बस ये थोड़ी सी गोरी हो जाती ना, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। हम सभी लोगों के पास में जो चीज है, हमारे जीवन में जो चीजें चल रही है ना बुरी, हम लोगों को ये भी तो समझना चाहिए साथ के साथ में कुछ चीजें अच्छी भी तो चल रही हैं। अगर हम देखें कि हमारे जीवन में बुरा ये है कि फीवर है, लेकिन हमारे जीवन में अच्छा ये भी तो है कि आज हमें भोजन मिल गया इस दुनिया में, तो वो भी तो लोग हैं जो इस टाइम पे भूखे सो रहे होंगे। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना, कि हमें परफेक्शन में जीना है, ये परफेक्ट होता, उसका रिलेशनशिप अच्छा है, उसकी बॉडी अच्छी है, उसका ये अच्छा है, उसका वो उस मुकाम पे है। सोशल मीडिया पे अगर हम लोगों को और लाइक्स चाहिए, जो वांटिंग मोर में आ जाता है, जो वांटिंग मोर एटीट्यूड होता है, सोशल मीडिया पे और लाइक्स चाहिए, अभी और सुंदर बनना है, अभी और पैसा कमाना है, इन चीजों का कोई एंड नहीं है। एंड तीसरी चीज जो एक्सेप्टेंस हम लोग बोलते हैं, कि जीवन में जो परिस्थितियां चल रही होती है ना, हम लोग फ्यूचर में आने वाली परिस्थितियों से उनकी तुलना करते हैं और हमेशा वो चीज कर रहे होते हैं, और जो प्रेजेंट है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहली चीज तो ग्रैटिट्यूड, जो मुझे लगता है ना, वो सबसे बड़ी चीज है, कि जो चीजें हमारे जीवन में हैं हम उनके लिए थैंकफुल हैं, क्योंकि चीजें गलत चल रही हैं, सभी के जीवन में चल रही हैं इस दुनिया का। मैंने जैसे कहा कि सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, नोबडी कि उसकी लाइफ ये है कि हैप्पीली एंडिंग वाली है। तो ग्रैटिट्यूड हमें होना चाहिए कि जो चीजें चल रही हैं उसके लिए हम लोग थैंकफुल हैं। क्योंकि अगर एक स्टडीज अभी कंडक्ट हुई थी, जिसमें जो मॉन्क्स होते हैं या जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं, जो ग्रैटिट्यूड रखते हैं, उनकी जब एमआरआई हुई है, उनकी जब स्टडीज हुई है,
तो जो ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड है आपके पूरे माइंड को लाइट रखता है, और सारी चीजें आपके विचारों के या प्रोडक्ट हो। हम लोग किसी छोटी सी सिचुएशन पे, अगर मैं बात करूं, आज से 6 महीने पहले अगर एक बंदा मुझे 3 बार कॉल कर देता था या कर देती थी तो मैं चिल्ला के बोलती थी क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे कोई 20 बार कॉल कर दे तो भी मैं काम हूं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये सारी जो चीजें हैं कि हमारा खुद से रिलेशन क्या है उसको समझने की जरूरत है। सेकेंड थिंग, सोसाइटी से हमारा क्या रिलेशन है। वी आर जस्ट बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, मैं मेरा बस इसी तक हम लोग होना चाहते हैं, वेदर वो फैमिली की बात हो, वेदर वो कुछ भी बात हो। जैसा आपने कहा तो वो एग्जाम्पल्स हम लोग सोसाइटी में भी देखते हैं। यहाँ पे कोई क्राइम हो रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड, क्या हो रहा है, वो उसका पति पिट रहा है। हम लोगों ने एक वर्ड सीख लिया है कि ना यार दूसरों के पछड़े में क्यों पड़ना है, हम क्यों टांग अड़ाएं उनकी। और एक वर्ड और हम सीखे हैं, इंडिविजुअल प्राइवेसी, वो उसकी प्राइवेसी है, मैं उसको ब्रीच नहीं कर सकता। हम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पे प्राइवेसी की जरूरत है और कहाँ पे ह्यूमैनिटी की जरूरत है। जहाँ पे ह्यूमैनिटी दिखाने की जरूरत है वहां ह्यूमैनिटी दिखाओ ना। कोई किसी को पीट रहा है, कोई जानवर अगर मर रहा है, या वो थोड़े दिन पहले दिल्ली में जो सीन हो रहा था चाकू वाकू का, वहां पे सब लोग ये यार हम इनके पछड़े में क्यों पड़े। तो हम लोगों में जो सेल्फ सेंटर्ड वाला जो एटीट्यूड आ गया ना, वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली के कारण हम लोग बच्चे आइसोलेट हो गए हैं, उनके कारण उनमें वो एंजाइटी और डिप्रेशन आ रहा है। पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिशन जो वर्ड है ना उसको हमने बहुत हाईलाइट किया। अगर मैं मेरे टाइम में देखती, फर्स्ट डिवीजन आना वाज बिग थिंग। फर्स्ट डिवीजन आती थी, हम उसे सेलिब्रेट करते थे, लड्डू आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं। आज आप किसी भी बच्चे को देखो, कितना परसेंट बना है, 95, तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 99। सी लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग 99। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब लाइक अरे हमारे टाइम में 60% पर हम लोग आ जाते थे, न्यूज़पेपर में रिजल्ट आ जाता था, घर वाले यूं हमारी बेटी ने ये किया, हमारे बेटे ने ये किया। अब देखो आप बच्चे को, पेरेंट्स फलाने का गुप्ता जी का लड़का डॉक्टर बन गया, नीट में उसका ये था, फलाने की बेटी ये बन गई है। एक्चुअली एम्बिशंस का हम लोगों ने इतना ज्यादा बर्डन ले लिया है ना कि हम लोगों को एक चीज ये नहीं समझ में आती है यस कि जो एम्बिशंस है वो भी एक सर्टेन वे में नहीं होने चाहिए। एम्बिशियस तो इंसान किसी भी वे में हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो चीज हर इंसान को बर्डनाइज करती है और सोसाइटी को चेंज कर रही है। सुपर, थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल आवर एफर्ट कि कहीं ना कहीं हम लोग इंफॉर्मेटिव एपिसोड क्रिएट कर सके ऑडियंस के लिए, ताकि वो उनके लिए बेनिफिशियल एंड प्लस प्रोडक्टिव हो सके। लेकिन इतने थॉट्स, इतने विचार जो आपके इन डेप्थ हैं, जाहिर सी बात है आपका एक एक्सपीरियंस है, आपका एक रिसर्च है और आपका खुद का एक पैशन है। लेकिन ये चीजें, अगर मैं आपके फाउंडेशन की बात करता हूं, ये चीजें किस तरीके से आपके फाउंडेशन में एक चैलेंज भी बनती है, और उस चैलेंज से आप कैसे निकल कर इस फाउंडेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके आ रहे हो, और किस टाइप के चैलेंजेस होते हैं जिसको आप डील करते हो, अपने फाउंडेशन के बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए उसको टेक केयर कर रहे हो। प्लीज अपने फाउंडेशन के बारे में आप कुछ बताइए। श्योर अर्जुन, राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान जो हमने स्टार्ट किया था, 146 बेटियों को अडॉप्ट से स्टार्ट हुआ था, 146 बेटियों को। लेकिन प्रेजेंटली मैं ये बोल सकती हूँ मेरी 3000 बेटियां, 22 तो लास्ट ईयर थी, और अभी ये जो नया बैच हमारा आया है, और लगभग 30 से ऊपर हमारे सेंटर्स हैं। और ट्राइबल एरियाज से जो बिल्कुल बैकवर्ड इलाके हैं, जैसे बिच्छीवाड़ा, घाटोल, झाड़ोल, ऐसे एरियाज, तो उन बेटियों को निकाल के लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन हम लोग 3000 बेटियों तक पहुंच पाए। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो इट वाज ऑन लाइक बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस। लेकिन हम लोग हर साल इनकी एक स्टडी हम लोगों की टीम कंडक्ट करती है। अभी मेरे साथ जो 35 वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटरी जो इसमें योगदान दे रहे हैं, दे ऑल आर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स, आर्मी ऑफिसर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, अलग अलग जो हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं। एंड जो मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरी टीम का जो मतलब एक इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, इतने डेडिकेटेड तरीके से काम कर रही है, और इसके कारण ही हम इस अभियान को इतना आगे इस मुकाम तक लेके आ पाए हैं और आगे ले जा पा रहे हैं। और बहुत आइडियाज हम लोग सभी लोग एक साथ जनरेट करते हैं कि अगर हमें किसी टॉपिक पे बात करनी है तो लाइक टीम के सारे मेंबर्स जो होते हैं उनका फीडबैक होता है कि हमें
ये इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ये इसके आउटकम्स हो सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज करते हैं, वेदर हमें कोई भी प्रोजेक्ट हमारा करना है, कि मान लीजिए ड्रॉप आउट बेटियों के मेडिकल से रिलेटेड हमें करना है, तो पूरी टीम उसके आउटकम पे ध्यान देती है। वी वर्क ऑन द आउटकम, कि अगर हम लोग ये चीज करेंगे तो इसका आउटकम क्या निकल के आएगा। तो उस चीज पे आउटकम बेस्ड पे हम लोग मोर इंपॉर्टेंट फोकस रहते हैं। अब देखिए, राजस्थान अनसंग स्टार के अभियान के तहत हम लोग जो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं वो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। एक तो जो हम लोग स्टडीज करते हैं इनकी साइकोलॉजिकल और जो व्यवहारिक अध्ययन करते हैं, तो स्टडीज में हमें ये पता चल जाता है कि घर से निकल के जब ये बेटियां सेंटर्स तक आ रही हैं तो लाइफ बहुत इजी नहीं है कि हमने घर से बस्ता उठाया, 2 किताबें उठाई और सेंटर पे पहुंच गए और घर चले गए। उसके बीच में उन्हें मल्टीपल चीजों को फेस करना पड़ता है। अगर हम उन चीजों का एक हद तक सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उतनी मोटिवेटेड नहीं है, उनके घर में उतनी वो डेडिकेटेड नहीं है कि वो कहेंगी नहीं जो भी होगा मैं देख लूंगी। तो हम लोग इनके हेल्थ के सेगमेंट पे काम करते हैं। जैसे अगर हमारी अमूमन जो बेटियां हैं वो एनीमिक है बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, तो हम लोगों की जो डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें हमारे मनोचिकित्सक होते हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डिप्रेशन में जो बेटियां आती हैं उनको डील करने के लिए, उनकी साइकोलॉजी को रीड करने के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं जो महिलाओं की और बेटियों की जो दिक्कतें हैं उनको वो डील कर पाए, जनरल जो डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं। तो हमारी पूरी एक मेडिकल टीम गठित है। जैसे डेंटिस्ट हो गए उसमें अलग से 5 लोगों की, वो सेंटर्स पे जाते हैं, वहां पे बच्चियों का सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेशन है और जो बेसिक लेवल पे हम लोग जो उनकी चीजों को ठीक कर पाते हैं हम उसी लेवल पे कर देते हैं। अगर एडवांस होती है तो हम उसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। उसके अलावा हम लोग मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे हम बेटियों का एडवांस कर पाए, जहां पे उनको थोड़ी एडवांस चीजों की जरूरत है, जिसमें हमारी पूरी मेडिकल टीम होती है। सेकेंड थिंग, इन बेटियों को जैसे मैथ्स और इंग्लिश में जो ड्रॉप आउट बेटियां होती है वो अमूमन मैथ्स और इंग्लिश में बहुत वीक होती हैं या उसी में फेल हुई होती हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए और इनमें इनकी रुचि बढ़ाई जाए, तो हम लोग इनके लिए गणित मेला का आयोजन करते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि गणित को वो इंटरेस्टिंग बनाए, और गणित मेला हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं जो जयपुर में हमारा हर साल होता है। उसके अलावा जो इनका जो अवेयरनेस सेशन है उसके लिए हम लोग अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे ऑल इंडिया से हम लोग कनेक्ट करते हैं, वेदर वो इनके डॉक्टर्स हों, वेदर वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वेदर वो साइंटिस्ट हो, कि वो टाइम टू टाइम इनको मोटिवेट कर पाए। उसके अलावा हम लोग इनके लिए हर साल राजस्थान अनसंग स्टार अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। पहली चीज, उसका रीजन ये है कि इनके पेरेंट्स को ये पता हो कि हमारी बेटियां जिनको हम कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो भी हमारा नाम रोशन कर सकती है। एंड सेकेंड चीज, वो बेटियां उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि अगर हम जिंदगी में अच्छी चीजें करते हैं तो उसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है और हमें किया गया है। और जो आने वाली जो जनरेशन है, जो और जो ड्रॉप आउट बेटियां हैं, उनको वो मोटिवेशन मिले कि यार हमें करना है, और अगर हम करेंगे तो हम और बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखो उन्होंने भी किया, वो भी हमारी जैसी लड़कियां थी। तो राजस्थान अनसंग स्टार अवार्ड हम लोग हर साल करते हैं। उसके अलावा हम लोग राजस्थान अनसंग स्टार स्कॉलरशिप हर साल करते हैं। जो बेटियां जिनमें वो दिखता है हमें कि नहीं ये आगे पढ़ना चाहती हैं, ये आगे बढ़ना चाहती है, थोड़ी सी मेरिटोरियस जो बच्चियां होती हैं, उनके लिए हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, वापस से ड्रॉप आउट ना हो जाए। उसके अलावा भी हम लोग टाइम टू टाइम पे बहुत सारी चीजें करते हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, इन बच्चियों में फियर बहुत होता है बिकॉज ये इनको लोग टीज करते हैं या अपने घर में कोई ना कोई एक्सप्लॉइटेशन ये लोग देख रही होती हैं। तो हमारे जितने भी इंटरनेशनल कोच होते हैं वो इनकी क्लासेस लेते हैं ताकि इनको सेल्फ डिफेंस की हम लोग ट्रेनिंग दे पाए। अभी जो नया इशू है दैट इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम, क्योंकि सभी बच्चों के पास फोन होता है और डेली बेसिस पे मैं देखती हूँ कि कोई उनको फेसबुक पे टॉर्चर कर रहा है या इमोशनली उनको साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो रही हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिनकी इनके साथ हम लोग क्या बेसिक चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए की ट्रेनिंग होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने लास्ट ईयर देखी थी, इन लोगों में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, फियर बहुत होता है। कोई ना कोई बच्ची किसी ना किसी कारण से कभी ना कभी एक्सप्लॉइटेड रही है। उनका वो फियर निकालने के लिए, क्योंकि जो डर होता है ना, कहते हैं डर के आगे जीत है। आप जब उस डर से लड़ जाते हैं ना तभी आप कुछ बेटर कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग इनका पुलिस अटैचमेंट कंडक्ट करवाते हैं, पुलिस के साथ इनका संवाद, ताकि वो फियर निकले और वो अपनी चीजों को खुल के बोल पाए। तो एक चीज के अंडर वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, वेदर रिलेटेड टू एजुकेशन, वेदर रिलेटेड टू देयर हेल्थ, वेदर रिलेटेड टू देयर मेंटल वेलबींग। तो बहुत सारी हमारे जो डॉक्टर्स की टीम में फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो इन लोगों को ये बताते हैं कि कौन सी डाइट लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है और बीमारियों से हमें कैसे बचना है। तो वी आर डूइंग एवरी सेगमेंट, हम लोग 360 डिग्री पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं।
कि 360 डिग्री पे हम लोग इनको टच कर पाए, तब जाके हम लोग इनका एम्पावरमेंट कर पाएंगे। आगे वी आर प्लानिंग टू गिव देम सम ट्रेनिंग्स लाइक ब्यूटिशियन एंड सम लाइक सिलाई की, क्योंकि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है और जो उनकी सिचुएशंस है उसमें ये चीजें ही वो सीखना चाहती है, जो हम लोगों का सर्वे था। तो वी आर वर्किंग ऑन देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्योंकि एक महिला एम्पावर्ड तब कहलाती है जब वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती है, क्योंकि इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होगी तभी वो अपने डिसीजन ले पाएगी। तो ये तो हो गया हमारा ड्रॉप आउट बेटियों वाला सेगमेंट। अब इसके अलावा राजस्थान अनसंग स्टार अभियान ने पूरे राजस्थान में गोल्डन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो हमारा इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। देखिए, हम सभी लोग, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आई एम विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, लेकिन मुझे ये नहीं पता मिर्गी आ जाएगी तो क्या करना है। मुझे पता है टीवी में सीपीआर ऐसे देनी है, बट एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता ही नहीं है सीपीआर कैसे देनी है। मुझे ये पता ही नहीं है कि अभी अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो क्या करना है। मुझे यही नहीं पता कि पानी में अगर कोई डूब जाता है, आपको पता है अर्जुन, पानी में डूबना है, स्नेक बाइट हो जाती है तो क्या क्या करना है। हमने वो टीवी पे देखा, कभी बुक में पढ़ा, लेकिन एग्जैक्टली हम में से किसी को नहीं पता। और इसके कारण इंडिया में ना जाने कितने लाखों लोगों की डेथ होती है। वो जो इमरजेंसी का जो 1 घंटा होता है उसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। उस गोल्डन आवर में अगर उस व्यक्ति को वो असिस्टेंस को हेल्प मिल जाती है तो ना जाने कितनी जानें बच सकती हैं। तो अभी हम लोगों ने जो लेटेस्ट हमारा हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, दैट इज गोल्डन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो हम लोग पूरे राजस्थान में हमारी टीम कंडक्ट कर रही है, और अभी जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं तो हम लोग एनएसएस के जो बच्चे हैं वो हमारे अनसंग स्टार्स होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, और स्कूल और कॉलेज लेवल पे वो इस अवेयरनेस को क्रिएट करेंगे, और जो हमारी डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ में। थर्ड थिंग जो हम लोग अनसंग स्टार के अंडर जो हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज निकुंज वन। क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से भी मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, तो मुझे लगता है हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए नहीं, प्रकृति के लिए भी है, क्योंकि प्रकृति हमें कितनी सारी चीजें दे रही है। तो अभी अनसंग स्टार के तहत हम लोग निकुंज वन की स्थापना कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग जितने भी सार्वजनिक स्थल है, वेदर वो स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, या वेदर कोई ऐसा एरिया है जो डेजर्ट एरिया है, वहां पे वी आर लाइक डेवलपिंग निकुंज वन, जो वन होता है, जो प्लांटेशन ड्राइव होती है। तो वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स अंडर दिस अभियान, बहुत सारे इनिशिएटिव। उसके अलावा हमारा एक अस्मिता कार्यक्रम चलता है, जिसमें जितनी भी महिलाएं होती है, नॉट ओनली बेटियां, जो महिलाएं होती हैं और उनसे रिलेटेड, जैसे अस्मिता मीन्स उनकी रिस्पेक्ट, उससे रिलेटेड जैसे हाइजीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो हम लोग उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड मेनली वी आर फोकस्ड ऑन कि ये जो हमारे अभियान है, हम लोग राजस्थान के कोने कोने तक इस अभियान को पहुंचा पाए। एंड टचवुड पिछले 3 सालों में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मैसेज करते हैं कि मैम आपकी टीम से जुड़ना चाहते हैं। जैसे रिसेंटली आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो माउंट आबू से हैं, एंड पीपल आर लाइक, आई वाज लाइक कि लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जब मैं अभी चली हूँ और जो मेरा ग्रुप है जिसमें हम लोग 35 लोग हैं, तो मुझे समझ में आता है कि वो आप ही नहीं है, आपके जैसे लाइक माइंडेड और भी लोग हैं जो सोसाइटी को देना चाहते हैं, जो एनवायरनमेंट को देना चाहते हैं, जिनके अंदर वो विचार है कि लाइक मैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना चाहता, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे करनी है। तो पीपल हैं उस तरह के लोग, और हमारे साथ वो कहते हैं ना, मैं अकेली ही चली थी, चलती गई, लेकिन काफिला बनता गया, लोग जुड़ते गए। तो दैट इज हैपनिंग नाउ। So we are working on so many things, whether it's women empowerment, whether it's environment, whether it's health. So we are working on those things. वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भाग्यश्री, एंड मैं पर्सनली खुद भी नोटिस करता हूँ आपके काम को। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक ऐसा इंसान जो इतने सेक्रीफाइसेस करते हुए आगे बढ़ रहा है, और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ बढ़ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बाय डिफॉल्ट चेहरे पे आपके एक ऐसी स्माइल होती है जो लाखों लोगों के चेहरे पे स्माइल क्रिएट करती है। वो बेटियां, सही बात है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत इजी होता है बाय द वे बोल देना कि ये तो एक सामाजिक कार्य ही तो है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता से पूछिए, खास करके भाग्यश्री से, कि किस तरीके के चैलेंजेस को डील करते हुए अपने कई बार इमोशंस को, अपने कई बार फीलिंग्स को, मैं आई एम 100% श्योर आप साइड रखते हुए उन चीजों को डील करते हैं। और आपकी फाउंडेशन जिस तरीके से काम कर रही है, और जितना मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ही कहते हैं ना दृढ़ता से काम कर रही है, और बहुत एक संकल्प लेके काम कर रही है। आपके सारे के सारे जो आपके को वर्कर्स हैं, उनका जो अपना एक पोटेंशियल है, अपना जो स्किल है,
वो ना कि सिर्फ राजस्थान के लिए, बल्कि मैं कहूँगा आने वाले दिनों में पूरे भारत के लिए एक बेंचमार्क है उन लोगों के लिए जिन्होंने, कुछ लोगों ने, नॉट ऑल एनजीओ के नाम पे एक बिजनेस बना रखा है। लेकिन आपका एक फाउंडेशन, आपकी ये संस्था और आपके वो 35, और मैं तो कहता हूँ आने वाले और जुड़े लोग 35,000 बने आने वाले दिनों में, उन लोगों ने एक ऐसा फुटप्रिंट बनाया है कि नहीं, आज भी हमारी वैल्यू, हमारे बेसिक्स जिंदा है, आज भी हमारी इंसानियत जिंदा है, और आज भी हम फाउंडेशन के साथ चलकर, फाउंडेशन एक सोर्स है जिसके साथ चलकर हम लाखों लोगों की खुशियां बना सकते हैं। आपकी फाउंडेशन ने जो जो कार्य करे हैं वो कार्य रियली काबिल तारीफ है, क्योंकि बेटियों की बात करें, चाहे हम अपने डॉक्टर्स की टीम बिल्ड करी, और ये सारे कार्य आपने अपने बाकी के कार्यों के चलते किया, उसके साथ साथ किया। तो भाग्यश्री, आपको रियली तहे दिल से अ बिग सैल्यूट फॉर योर वर्क, फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर हार्ड वर्क आल्सो टुवर्ड्स द सोसाइटी। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी सोच रख के ना एक समाज को एक कहते हैं ना एक मुस्कुराहट दे पाते हैं। तो आपका ये सेक्रीफाइस, मैं कह रहा हूं कि कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो एक अनकंडीशनल तरीके से कर रहे हो, जिसकी कोई कंडीशन नहीं है, और कंडीशन जिस चीज की नहीं होती वही इंसान लाइफ में अनकंडीशनल तरीके से अनस्टॉपेबल होता है। तो आप वो हैं। एग्जैक्टली तो मैं एग्जैक्टली। तो कहता हूँ आने वाले दिनों में ना कि राजस्थान बल्कि पूरे भारत में आप और आपका फाउंडेशन और आपके लोग और बढ़े और आगे लोगों तक सहयोग पहुंचाएं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लाइव ऑनर में ऐसे गेस्ट, आप स्पेशली मैं बात करूं, आप जब आते हो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे हमारे इस प्रोग्राम में, इस टॉक शो में अपने कुछ विचार रखते हो, जिसके थ्रू एटलीस्ट कुछ लोग अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मैं तो बाकी अर्जुन, सभी मैं व्यूअर से यही एक बोलूंगा। एक लाइन मैं इंटरप्ट प्लीज। करूंगी, और मैं यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूंगी। जी जी। सबसे अच्छी चीज तो जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, दे ऑल आर लाइक एक ही एज ग्रुप के हैं, दे आर नॉट लाइक बहुत बड़े से हैं, तो एंड दे ऑल आर वर्किंग, उनका कुछ अपना पर्सनल वेरी एजेंडा नहीं है, दे ऑल आर वेरी मच सेटल्ड, वेल सेटल्ड हैं, सब डॉक्टर्स हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, सब लॉयर्स हैं, दे आर वेल सेटल्ड, तो दे आर लाइक, जिसे बोलते हैं ना कि निस्वार्थ भाव से दे आर वर्किंग, कि अगर हम लोग एक स्टेप भी हेल्प कर पाए तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड थिंग, लाइव्स ऑनर के इस प्लेटफॉर्म से मैं ये चीज कहना चाहूंगी, हर जो व्यक्ति होता है ना, हमारे समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, कि हम लोग सोचते हैं अरे यार हम खुद का तो देख लें, दूसरों का तो तब करेंगे, है ना। या फिर हम लोग सोचते हैं भाई पहले मैं तो इतना कमा लूं, या मैं तो वो बन जाऊं, फिर मैं कर लूंगा। और या फिर तीसरी चीज जो लोग लेके चलते हैं कि यार मैं ये करूंगा तो सोशल वर्क कोई एक ऐसी चीज है कि मैं अगर कुछ देने जा रहा हूँ तो 4 लोग उसको देखेंगे और मेरा महिमा मंडन होगा। तो यहाँ पे मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगी कि पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर व्यक्ति जो भी इस सोसाइटी में आया है, इट्स नॉट कि सोशल वर्क कोई जॉब है आपका, कि कोई नौकरी है जो आप पकड़ लेंगे। इट्स जस्ट निस्वार्थ भाव से, शायद किसी में वो डिफेक्टेड पीस ही होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा पैदा होता है, इसलिए वो सोशल वर्क बनता है, जो रियल बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल वन। इन सेकेंड थिंग, शायद मुझे लगता है उसकी जर्नी कुछ ऐसी होती है कि वो कुछ ज्यादा टेढ़ा आदमी होता है और बहुत कुछ सोच लेता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा हुआ तो मैं औरों के साथ नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगा, इसलिए वो इस चीज को समझता है और ये सब चीजें करता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति है, आपको सोशल वर्क करने के लिए बहुत बड़ा फाउंडेशन खोलने की या बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग सोशल वर्क है। अगर हम लोग अपना कचरा सड़क पे ना डालें और उसे प्रॉपर डस्टबिन में डाल दें, वो सोशल वर्क है। अगर कोई बगल में औरत पिट रही है और अगर हम कुछ ना करके बीच में जाके बचाव करते हैं, 100 नंबर पे कॉल कर दे कि जी नाम नहीं बताना चाहता, बगल में एक महिला, वो भी सोशल वर्क है। तो हम लोगों को लगता है कि सोशल वर्क, हमने इतना हाइप कर दिया कि सोशल वर्क का मतलब होता है कि हम लोग बस बहुत बड़ा काम करेंगे, दैट इज सोशल वर्क। सोशल वर्क ये भी है, अगर आप किसी दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, उतना लव, उतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब सोसाइटी में आप उतनी चीजें दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो सोशल वर्क, दैट इज ऑल्सो गुड वर्क। गुड वर्क इज नोन एज सोशल वर्क। और हर इंसान किसी भी एज में, किसी भी परिस्थिति में कुछ ना कुछ सोसाइटी में इतना तो कंट्रीब्यूट कर सकता है कि कुछ चेंज आ जाए। और जब हर व्यक्ति इस सोच में चलेगा ना कि मैं बस थोड़ा सा, मैं अपनी तरफ से 1% ही करूंगा, तो भी मुझे लगता है वो एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वो बहुत सारा चेंज हमारी सोसाइटी में हम लोग देख पाए। तो थैंक यू। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, and really a very good message to everyone here, because the reason is that the contribution will start only from the baby step that you have mentioned here, and
We don't need to think, right, we will have to create something big over the night and then we can contribute something for the life. It's all about how, हम किस तरीके से सोच रखते हैं. सोशल वर्क, आपने बहुत अच्छी बात बोली. अगर किसी महिला को हमारे पड़ोस में कोई परेशान कर रहा है, उसके मदद करना भी एक सोशल वर्क है ना. किसी प्रताड़ना को देखना आंखों से और देख के उसकी हेल्प करना, वो भी एक सोशल वर्क है. जाके हम अगर उसकी मदद करें, सिर्फ देखना और फिर ये बोलना कि कोई संस्था आके इसको सही करेगी, वो भी गलत है. एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ, अगर आप एक सड़क पे जो पेड़ हैं उसमें अगर आप पानी डाल दे रहे हैं, इवन सड़क के पेड़ को छोड़िए, आपके घर में जो पेड़ है उसी में आप प्रॉपरली पानी डाल रहे हैं, उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट में कुछ योगदान आप दे रहे हैं, यू आर सोशल वर्कर. आपने वो गुड वर्क कर दिया, दैट इज नोन एज सोशल वर्क. तो अपने लेवल पे अगर हम अपने घर में भी छोटी छोटी चीजें कर लेना जो अब तक हम नहीं कर पा रहे, जैसे कि हम लोग अगर हमारे टैप में से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है और अब हम उसे ठीक करवा लें और उस पानी को बचा ले, मीन्स हम पानी बचा रहे हैं सबके लिए, तो दैट इज ऑल्सो गुड वर्क नोन एज सोशल वर्क. तो हम लोग जरूरी नहीं है घर के बाहर हमें जाने के, हमारे घर में भी इतनी सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए और हम लोग कर नहीं पा रहे हैं. और मुझे लगता है वो बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लाइट को प्रॉपर तरीके से ऑफ करके बिजली बचाना. अब हर बंदा जब ये सोच लेगा अपने घर में, तो हम लोग कितनी लाइट बचा पाएंगे. हमारा जो जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट में हम लोग योगदान दे रहे हैं. इसी चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, वो तमाम उम्र अवेयरनेस फैलाते हैं, पानी बचाओ, ऐसे बचाओ, संरक्षण करो. ये चीज अगर हर व्यक्ति अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले, तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशंस के स्थापित होने की जरूरत नहीं पड़ती. तो आई थिंक हर इंसान को घर से स्टार्ट करना चाहिए, बेबी स्टेप से स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप छोटी छोटी चीजें भी कर रहे हैं. एंड सेकेंड, जो लास्ट थिंग मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आप सोचते कि सोशल वर्क के रिवर्ट में मुझे क्या मिलेगा. एट द एंड ऑफ द डे जो पीस होता है ना, जो सुकून होता है कि यस आज मैंने कुछ बेहतर किया है, वो कहते हैं ना, रेज यू हैंड, टर्न इट बैक एंड से शाबाश, आई हैव डन अ गुड थिंग टुडे. वो ही आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. उसके लिए आपको और किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, और वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने उतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है. Absolutely, absolutely. And मुझे ऐसा लगता है social work is always the unconditional. We should not expect, any monetization and commercial part from social work. It's all about the final of the story, our satisfaction, our peace, our happiness, our joy with people, and we are enjoying that, present moment. जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो ऊपर वाले ने जिंदगी हमें दी है, उसे खुशी खुशी औरों के साथ जिए, औरों को भी खुशियां दें. I think this is the purpose of life. And really, it was really again one of the another great talk show, भाग्यश्री with you. और आपके विचार जब हमारे मंच के थ्रू लोगों तक जाते हैं, तब तक एप्रिसिएशन आती हैं, क्योंकि आपके विचार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए. इवन पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लाइफ जोनर के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने लोग हमारे साथ नहीं जुड़े भी हुए हैं, जो जुड़ना चाहते भी हैं, तो वो डेफिनेटली कनेक्ट करें एज ए वॉलंटियर, अपने आप को डिक्लेयर करें आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आए, कंट्रीब्यूट करें, अपने पोटेंशियल से करें. जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली करना है. फाइनेंशियली जो समर्थ है वो फाइनेंशियली कर सकता है, जो फाइनेंशियली समर्थ नहीं है वो अपने पोटेंशियल से करे, बट कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे, so that हम मिलके एक बेटर वर्ल्ड अपनी ही प्लेस में करें, चाहे वो अपनी ही प्लेस में करे. इट डजंट मैटर कि राजस्थान अनसंग स्टार राजस्थान में है, वो दिल्ली में करे, यूपी में करे, जहां से वो बिलोंग करता है, कहीं भी करे बट करे. और रियली भाग्यश्री, थैंक यू सो मच आने के लिए. और मुझे उम्मीद है आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा. और हमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये लगी कि आपने अपने फाउंडेशन के बारे में ऐसी चीजें बताई जो लोगों को, क्या मुझे खुद भी नहीं पता थी बहुत सारी चीजें, राइट. तो आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करा, क्योंकि मैं आपको जानता हूं कि आप लो प्रोफाइल मेंटेन करने वाली पर्सनैलिटीज में है, राइट. आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल रखते हैं, उसके बावजूद आप एक लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं. लेकिन आज इस माध्यम मंच के थ्रू आपने जो अपने प्रोफाइल को, अपने फाउंडेशन के कार्यों को हमारे आगे रखा, रियली अप्रिशिएटेड एंड हैट्स ऑफ टू योर वर्क भाग्यश्री. थैंक यू अर्जुन, थैंक यू सो मच. So finally, would you like to add anything, Bhagyashree, before closing this episode? Anything or any message would you like to give to our people, our viewers? देखिए, मैं बस एक लाइन कहूंगी कि ये जो हमारी जिंदगी होती है ना, ये मैसेज होती है. तो कोशिश कीजिए कि हम अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट, बेस्ट रोल अदा कर पाए, क्योंकि उससे शायद न जाने, मैं ये तो नहीं कहूंगी हजारों लोग सीखते हैं, लेकिन अगर एक भी बंदा सीख जाता है ना, तो समझिए कि आपकी लाइफ वर्थ इट थी. That's the only thing I just want to say.
Very great thought, Bhagyashree, and definitely this thought is really very insightful and very unique thought. और अगर हम लोग इस thought को follow करें तो definitely हम अपनी life का transformation हर रोज, हर पल, हर क्षण कर सकते हैं. So really, thank you so much, Bhagyashree, and we wish you all the Thank you, very Arjun. very best for you and your complete foundation. And I hope we will see Thank you you. once again on the same platform. Thank you. Sure. Waiting for that time. Thank you, Arjun. Thank you, so much. Bhagyashree. Thank you so much. Take care.